मिसाइल हमले किए गए भारत की तरफ से, तो उसके बाद से लेकर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सारी आवाम जो है वो सोई होगी, वो नजर रखे हुए है। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो। किसी शहर में किसी गली में गिर जाए वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाए। पाकिस्तान पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर रसूख को कम करे। हमने कभी आजादी नहीं ली, कभी अपनी जिंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। देखिए नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करें ना तो मजाक से हटके इज अ साइकोपैथ। पापा पापा मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे हम। उस दिन इस पोजीशन में थे आप, फिर और ये क्यों नहीं गिराए गए ये बताएं। देखें वो आप बच्चे रहे थे। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। खतरे की घंटी इस वक्त जो है टर्की के अंदर सुनाई दे रही है। नरेंद्र मोदी मजाक से हटके इज अ साइकोपैथ। मेरा ख्याल है उसको बस और मौका मिलता नहीं है। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा। तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल की? देखें वो आप बच्चे रहे थे। कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए मोए 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 मोए। एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई छोड़ देना। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। अब आगे नहीं पूछना। हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके? सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें। जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था। जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की। जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाए। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इंडियन डेलीगेशन है उसको काफ़ी एज हासिल है कि वो लोग अपने तौर पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल आर्टिकुलेटेड एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेलीगेशन गया था, इन्होंने सिर्फ जो एक ऑलरेडी जो हमारा एक मिलिट्री एक नैरेटिव है इस पूरी सूरत हाल के हवाले से, उसी को उन्होंने आगे प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ ये था कि प्रेजेंट करने वाले सिविलियन थे, नैरेटिव जो था वो मिलिट्री का। तो ये बड़े बुनियादी फ़र्क थे हमारे डेलीगेशन में और उनके डेलीगेशन में। मैं आज एक बात दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को किस नज़र से दुनिया में देखा जाता है, तो उसके लिहाज से आप इन पाकिस्तानियों को फितना और दुनिया कह सकते हैं। मैं कोई छोटी बात नहीं कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि इकबाल के शायरों ने दुनिया में हर जगह दहशतगर्दी की है, और ये बात मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ, उनमें कोई बलोच नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इटली में, फ्रांस में, लंदन में, कहीं पर भी, कनाडा में इकबाल के शायरी दहशतगर्दी करते हैं अल्लाह और रसूल के नाम पे। और रही बात फितना उल दुनिया, उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। पाकिस्तानी फौज दहशतगर्द पालती है, ट्रेनिंग देती है, बम्बई बेचते हैं, पहलगाम में, ये दुनिया को पता है।
हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं जी हनीफ अब्बासी साहब, कहते जी पिंडी और लाहौर के दरमियान जो रेलवे जो एक डिस्टेंस है वाया रेल नेटवर्क, दैट विल बी अप टू 2 आवर्स। अब 4.5 से 5 घंटे लगते हैं लाहौर तक पहुंचने में ट्रेन के जरिए। अब मुझे ये बताएं कि ये इनके पास कोई जादू की चड़ी है कि इसी रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो स्पीड ट्रेन जो है वो चलेगी? 70-80 किलोमीटर से ऊपर की ट्रेन चल नहीं सकती हमारी, तो 2 घंटे में कैसे ये डिस्टेंस होगा ये मुझे नहीं पता। यानी अब्बासी साहब और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा बता सकती हैं कि ये कैसे होगा। मतलब वो बातें करें जो कम से कम, मैं कहता हूँ ना, रेलवे ट्रैक आपने बेहतर किया होता तो उस पर ट्रेनें शायद हर किस्म की आप चला सकते थे। आपकी गुड्स ट्रेन की भी स्पीड्स अच्छी हो जाती, आपकी जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है ये भी मतलब टाइम से पहुंचना शुरू हो जाती, जो 25-25, 30-30 घंटे लगाती है तो हो सकता है 18, 20, 22 घंटे में पहुंचती, और जो 22-24 घंटे लगाती है तो हो सकता है वो 12 से 14 या 16 घंटे में पहुंचती। तो लाजमी सी बात है लोग प्रेफर करते हैं ना उसको। अपनी गुड्स जो है हमारी 90%, 95% गुड्स जो है वाया रेल रोड नेटवर्क वो चल रही होती है। क्यों? पाकिस्तान में जेल ब्रेक का ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि पिछले 20 साल में ये पांचवां वाकया है। थोड़ी सी उसकी तफसील अगर आपको मैं बताऊं तो वो कुछ इस तरह है कि गिलगित बल्तिस्तान में 2004 में जेल ब्रेक हुई थी, जिसमें 4 दहशतगर्द कैदी जो है वो वहां से भागने में कामयाब हो गए। उनका कुछ पता नहीं कि उनको पकड़ा गया कि नहीं। उसके बाद 2017 में कराची सेंट्रल जेल में एक जेल ब्रेक हुई, और इस जेल ब्रेक का जो लिंक है वो अलकायदा और लश्कर जंगवी से बताया जाता है कि उन्होंने ये जेल ब्रेक जो है ऑर्केस्ट्रेट की थी। और इसमें जो कैदी थे उन्होंने 35 फुट की जो है सुरंग खोदी थी, 35 फुट की सुरंग खोदी थी अपने सेल से जहां वो कैद थे। जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं आपको एज सच डेमोक्रेसी बहुत कम मिलेगी। हमने इंडोनेशिया में कहेंगे कि डेमोक्रेसी, वहां भी लंबे पीरियड ऑफ डिक्टेटरशिप देखी हमने, सुकार्नो, सुहार्तो और बाकी देशों में या तो खिलाफत है, मतलब बादशाहत है, सऊदी अरब वगैरह में, वरना आप ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, मुस्लिम कंट्रीज का हाल देख लें। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी पे मैं बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो हैं आसिम मुनीर अभी बलूचिस्तान के बारे में स्पीच कर रहे थे, तो याह्या खान की स्पीच मुझे याद आई जो वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। आपको, हमको, अक्सर सभी को मालूम है कि हमारे कॉन्टिनेंट में जो मसला आया, पहले तो एक अरब इन्वेंशन की वजह से आया, ठीक है। उसके बाद वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन, मुगल और सभी चीजें हमारे पास चलती रही। उसके बाद जो हमारे पास बड़ा कारण अनरेस्ट का अभी तक जो चल रहा है वो ब्रिटिश की अननेचुरल डिवीजन थी इस एरिया में, और अननेचुरल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट का उन्होंने एक काम कर दिया। तो जब तक जो बुराई की जड़ है, जो बुनियाद है, कैंसर का जो बुनियाद है, उसको आप जड़ से खत्म नहीं करेंगे ना। जो कैंसर की बुराई की एक अलामत है या जो बार बार सामने आती है, आप देख लेना, कश्मीर पे अटैक 1948, बलोचों पे अटैक 1948, आप देख लें, पख्तूनों पे अटैक, इंडिया पे तीन मरतबा जो है अटैक किया गया, फाइट की गई, बांग्लादेश पे अटैक किया गया, कितने बंगालियों को, औरतों को, और हमेशा ये कौन करता आया है। जैसे उनकी करेंसी है जो, वो भी हमसे ज़्यादा इवन के, क्यों? क्योंकि यही के प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो उनको लोगों को जा के यही बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है और वो एक टेररिस्ट मुल्क है। बस उनकी वजह से हमारी करेंसी लो है। उनकी वजह से करेंसी लो है, क्योंकि वो जब एक इंसान एक मुल्क दूसरे मुल्कों को जाके यही बताता रहेगा कि वो तो है ही चोर है, वो तो ये, तो
कैसे डॉलर भरेगा और कैसे ये सब? नहीं देखिए, किसी की स्टेटमेंट देने से हमारा डॉलर रेट कैसे बढ़ सकता है, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। देखिए इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, डॉलर की निस्बत रुपए की कदर हमारी जो है वो गिरती चली जा रही है। ये किसी की स्टेटमेंट की वजह से तो नहीं हो सकता। स्टेटमेंट की वजह से हो सकता है, जब कहा जाएगा कि ये चोर हैं, ये सब कुछ खुद खा लेते हैं, तो फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? चले हम भी तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया दहशतगर्दी करता है और इंडिया जो है वो मुसलमानों पर जुल्म करता है। उनका डॉलर रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? फिर उनका डॉलर रेट मुझे नहीं पता क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनका, हमसे ज़्यादा है उनका जो है रुपए की कीमत जो है उनकी वो ठीक है। हाँ वही कह रही हूँ कि हमारे रुपए से ज़्यादा ही है उनके रुपए की कीमत। उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया जो हमारे रुपए की कदर गिर गई है? करते हैं ना लोग, ऐसे अक्सर माना जाता है उनकी बात, अक्सर नहीं मानते, अक्सर मान लेते हैं, और वो उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है ना। लेकिन देखें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे इंडिया को हमारे ऊपर एज हासिल है। एक तो ये कि वहाँ पे इस वक्त जैसी भी है बहरहाल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में किस हद तक एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई है, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन के एक लीडर को, कांग्रेस के लीडर को उन्होंने इस जो उनका मेन डेलीगेशन था उसके लीडर, और जो एक बहुत मजा हुआ एक सिफारतकार मैं उसको कहूँगा, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस में वो काम कर चुका है, इंटेलेक्चुअल है, राइटर है। हमारा जो बिलावल था वो ज़्यादातर उसने जो सहारा लिया वो अपनी अंग्रेज़ी का और अपने स्टाइल का, और कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी हमारी साइड एज सच। बलोच तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते, पश्तून तो नहीं कहते, सिंधी तो नहीं कहते, मगर ये मजाक है पंजाब के लोगों के लिए कि उस बंदे ने पंजाब के लोगों की जो वोट की जो पावर है उसको सलब करके, जो इमरान खान जो जेल में, दुनिया को पता है उसकी पार्टी जीत चुकी थी। आपका डिफेंस मिनिस्टर खुद कहता है, मेरे अल्फाज नहीं है, आपके डिफेंस मिनिस्टर के अल्फाज है, ख्वाजा आसिफ की, ये फौज किसी काम की नहीं है, इसने कोई जंग नहीं जीती, ये झूठ बोलते रहते हैं, इनके बड़े बड़े पेट हैं, इन्होंने हमारा पूरा बजट खाया हुआ है। और इसके अलावा आप नवाज शरीफ की बातों को देख ले, नवाज शरीफ कल क्या करते थे, क्या कहते थे, ये वतन तुम्हारा है, हमें खामख्वाह इसमें, फौज के लिए कहते थे, गाना गाते थे बाकायदा टीवी पे आके। हमारे मुकाबले में इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को बहुत बहुत मतलब बेहतरीन रखा है, उसको बहुत बढ़ाया है और उसको अपग्रेड किया, सिर्फ बढ़ाया नहीं, उसकी अपग्रेडेशन की है। इसलिए वहां पर स्पीड ट्रेन जो है वो चलती हैं, बुलेट ट्रेन वहां पे चलने लगी हैं, और जो उनकी पुरानी ट्रेन थी वो भी, लाजमी सी बात है, उस पर भी उसका असर होता है कि आपके अगर ट्रैक ठीक हो तो पुरानी गाड़ियां भी आपका उसका जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। अब इस वक्त हम पहले जो एग्जिस्टिंग हमारा ML1 है और ML2 है, ML1 पेशावर से कराची है और ML2 जो है वो पेशावर से लेके दूसरा एक ट्रैक आता है जो साउदर्न पंजाब और इन इलाकों से होता हुआ, वो भी कराची को कनेक्ट करता है, और एक और है तफ्तान से कनेक्ट करता है बाकी पाकिस्तान को, जो चमन तक, और ये ML2 है। अब इसके ऊपर भाई आप मतलब उसमें ट्रेन चल रही होती तो बिल्चे लेकर वो उसमें से रेत को हटा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि किसी डेजर्ट में से उनकी रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान हर तरफ से कोलैप्स कर रहा है, इवन के इनका जेल का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस का सिस्टम, इनका रेडार सिस्टम जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये सब